तो ये मोर जीवन के पहला इंटरव्यू है कि मेरे ही देश में गंगा, मेरे ही देश में यमुना, कि नील कमल सारंग है उसका, मृग नैनी मन भावन है। इन सफेद पोशों की नीयत को जनता कैसे पहचाने, अरे ये जनता के पैसों से ही पाट रहे अपने तहखाने। तक किताब लगभग मैं 1600-1650 किताब पढ़ चुका हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हूँ मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद। हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानते हो कि रोज के रोज नया से नया गीतकार, कवि, साहित्यकार, अलग अलग विधा के और अलग अलग प्रकार की चीज हमारे चैनल में दिखा देते हैं। वैसने ढंग के आज हम पहुंचे हवन ग्राम गोरपा, जो कि धमधा क्षेत्र में है, और गोरपा जो है मोर गांव के पास में ही है। और हम पहुंचे हन कवि विवेक भट्ट आशा परशुराम। तो संगवारी हो, विवेक भट्ट जो है एक नाम है और इन नवोदित कवि है, नया कवि है, और जो कि बहुत सुंदर गीत लिखते, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है और बहुत शानदार हिंदी में छंदबद्ध कविता लिखते, छंदबद्ध गीत लिखते। तो आओ इकर ले गोड बात करबोन और चर्चा करबोन। तो विवेक भट्ट हमारे कवि के संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार वर्मा जी कि आप मन मोले ये योग्य समझो कि आप मोर साक्षात्कार लेबर आए हो, घर में मोर घर तक पहुंचे हो आप। जी 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 जी। साक्षात्कार उकर ले जाते जो कि योग्य रथे, अयोग्य व्यक्ति के पास तो कोनो नहीं पहुंचे। तो विवेक, सबले पहले तो चूंकि आप एक गीतकार हो, साहित्यकार हो और गीत लिखते हो, कविता लिखते हो और बहुत सुंदर ढंग ले लिखते हो, तो हम सबले पहले तो शुरुआत करबो कि एक ठो गीत सुनाते हो हमला और हमारे दर्शक मन तक के एक गीत पहुंचाते हो। जी जरूर जरूर जरूर। तो मैं मातृभूमि वंदना के लिए 4 पंक्ति है वो आप सब तक सुनाता हूँ कि मेरे ही देश में गंगा, मेरे ही देश में यमुना, और मेरे ही देश की मिट्टी में बसती प्रेम और करुणा। इसी में कृष्ण गीता है, इसी में राम सीता है, और इसी में दिव्य नानक है, यही पावन पुनीता है। और भगत सिंह की सनम है तू, मनु तेरी दीवानी है, और तेरे अस्मत की ही खातिर मिट्टी कितनी जवानी है। तो नमन करता हूँ मैं तुझको, तेरा ही गीत गाता हूँ। नमन करता हूँ मैं तुझको, तेरा ही गीत गाता हूँ। अब मुझे आशीष दे दे माँ, मैं अपना शीश झुकाता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, भारत माता की जय। बहुत सुंदर ढंग ले आप वंदन करे हो, धरती माता के वंदन करे हो, सरस्वती माता के वंदन करे हो। तो विवेक, मैं ये जानना चाहूँ कि विवेक भट्ट के बाद में जो आशा परशुराम नाम रखे हो आप, है ना, तो कैसे ढंग के रखे हो? और आशा कौन हरे? आशा मोर माँ के नाम हरे। तो मैं चाहता हूँ कि मोर माँ के नाम के साथ ही मोर नाम जुड़े जी। और जिसे हर कवि मन के एक उपनाम धारण करते, तो इसी परशुराम मोर उपनाम है जी जी। लेकिन मैं अपन नाम के साथ अपन माँ के नाम जोड़ता हूँ जी, क्योंकि मोर मानना है कि माँ ही सब कुछ होते जी। तो इस कारण माँ के नाम जी 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 जी। संगवारी बिल्कुल, जननी जन्मभूमि से चाहे सर्वदा सर्वदायिनी। तो वही हिसाब से जो विवेक भट्ट जो है अपन उपनाम जो है अपन मम्मी के नाम से रखे आशा परशुराम। तो विवेक भट्ट जो है एक नाम है और जिकर साहित्यिक नाम जो है आशा परशुराम है। तो विवेक, मैं ये जानना चाहूँ कि कविता में ये लाइन में, ये क्षेत्र में कैसे ढंग के आना हो, इसे कब से लिखना चालू करे हो? बचपन से ही ये क्षेत्र में रुझान रही से जी। स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह में जो मंच मिले कविता पाठ करन जी, तो उस समय खुद तो नहीं लिखत रहे पर कविता पाठ करन जी, बड़े भारत के प्रसिद्ध कवि मन के जी जी। तो इस क्षेत्र में रुझान तो रही से आज भी मोला अपन बचपन के सब इसको पाठ्यक्रम के सब कविता बिल्कुल मुखाग्र कंठस्थ याद। क्या बात है। तो एक घर से अब पता चलते बात के एहसास होते कि हाँ मोर रुझान इस क्षेत्र में रही पहली जी। तो समय के साथ स्थिति कुछ ऐसे बनी कि
कृष्ण जन्मभूमि जाना पड़ी। जी तो वहाँ कवि संदीप जैन मित्र जी से मोर भेंट हुई। जी। तो चूंकि बचपन से रुझान रही इस कारण अब मित्रता, कवि से मित्र होने के बाद इस क्षेत्र में और दिलचस्पी बढ़ गई जी। तो फिर मित्र जी के माध्यम से मैं कविता सीखना शुरू करें। जी जी जी। तो जिसे पूरा छंदमय कविता लिखते हो आप, तो छंद ला कहाँ ओकर साथ में सीखे हो? जी जी, मित्र जी के साथ जी छंद में कविता लिखने से। जी जी। तो हम एक ठो छंद भरे पूरा गीत हम सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो, चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी छंद के छा जो परिवार है, हमारे गुरुदेव जो आदरणीय अरुण निगम जी जो है, पूरा छत्तीसगढ़ में प्रति भारतवर्ष में छंद सिखाते और खासतौर पे छत्तीसगढ़ में सिखाते और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी छंद सिखाते। तो क्या आप लोग छत्तीसगढ़ी के एक आध कविता रचना आते कि नहीं आए? अभी वर्तमान में ही मैं छत्तीसगढ़ी में अपन 2 लाइन लिखी हूँ खाली। जी। तो वो 2 लाइन इसे कि वर्तमान में जो स्थिति हसदेव ला लेके, जी जी। तो मैं एक कटाक्ष भरे 2 पंक्ति लिखा हूँ। जी, ये मोर छत्तीसगढ़ी के पहली रचना है। जी। कि धन्य धन्य सीजी के जनता, जी। धन्य धन्य सीजी के जनता और धन्य तुहर सब काज है, कटे भले हसदेव तभोले कहथो राघव राज है। क्या बात। तो ये प्रश्न में और ये 2 पंक्ति के माध्यम से मैं ये प्रश्न वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ जो केंद्र में बैठे हैं सरकार, जो जिम्मेदार है, जी जी, जो ये सब होते हुए भी जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना चाहिए। जी जी। तो क्योंकि प्रकृति सब कुछ है उनके लिए, फिर भी एक हर बात भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो परिणाम निश्चित ही गलत होना है। जी जी। तो हमारे गोट बात तो जारी रही, तो एक ठो छंद के गीत सुनना चाहबो, हमारे दर्शक मतलब सुनाना चाहबो। तो मैं एक प्रेम के गीत सुनाता हूँ, एक बंद सुनाता हूँ। कि नील कमल सारंग है उसका, मृग नैनी मन भावन है। कि नील कमल सारंग है उसका, मृग नैनी मन भावन है। अरे राधा जैसी भोली है वो, राधा जैसी भोली है वो, सीता जैसी पावन है। तो नील कमल सारंग है उसका, मृग नैनी मन भावन है। जो मोर नायिका है जी, तो इस गीत में मोर नायिका के चरित्र चित्रण कैसे है। जी जी। कि निष्कलंक निष्पाप निराली नाजुक नव्य प्रसून कली, निष्कलंक निष्पाप निराली नाजुक नव्य प्रसून कली। मीठी मीठी उसकी बोली सुभग संस्कारों में ढली। प्रेम मुझी से करती है पर कभी नहीं जतलाती है। अगर मैं उसको छूना चाहूं शर्माती सकुचाती है। तो उंगली में चुनरी लपेटती, उंगली में चुनरी लपेटती, धरा कुरेदा करती है। अरे डरती है घबराती है पर वो मुझ पर ही मरती है। कि डरती है घबराती है पर वो मुझ पर ही मरती है। तो श्री कृष्ण की गीता है वो, श्री कृष्ण की गीता है वो, तुलसी की रामायण है। अरे राधा जैसी भोली है वो, सीता जैसी पावन है। राधा जैसी भोली है वो, सीता जैसी पावन है। बहुत सुंदर और शानदार छंदमय गीत है। तो जिसे अभी आप बोले हो कि केंद्र सरकार जो है ओकर जवाबदार है, तो का आप ऐसे नहीं लगा थे कि आप हसदेव के ऊपर जो प्रश्न छेड़ो तो मुला पूछना जरूरी लगा थे कि अगर कोई विकास के लिए अगर काटना पड़ा थे तो कोई ओकर ऑप्शन हो सकते कि नहीं हो सके। अगर कोई चीज ला विकास करना है, देश में विकास करना है, राज्य में विकास करना है, लोगन ला रोजगार देना है, अगर वो जरूरी चीज है तो ओकर लिए कोई और अलग से कुछ योजना बनाया जा सकते और पेड़ लगाए जा सकते दूसरा जगह में, और पेड़ बनाए जा सकते। चूंकि कोयला निकालना है वहां से, तो कोयला तो ऐसे बनाए नहीं जा सके, तो कोयला निकाले के लिए अगर बोला काटना पड़ा थे, तो ये चीज में आप के का समर्थन है? तो ये चीज में मोर राय इसे है कि ठीक है, देश के विकास के लिए सब चीज जरूरी भी है, लेकिन वन काटना कहाँ तक सही जी। और रही बात अगर वन काटे भी जाते जी, तो ऐसे तो नहीं है कि उतके जगह काटे जाते हैं जी। अब ओखर आवागमन पर वहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा भी कटी, मतलब जहाँ से ट्रक वगैरह आ जा सके जी। तो जितना पेड़ वहाँ कटत है ओखर से 2 गुना पेड़ जी
और कहीं पे लगाया जाए जी। और खाली पौधा ही न लगा जाए, जी, जी। देख रेख करे जाओ, पेड़ बने तक उखड़ ध्यान दिया जाए, जी तब वो बात के सार्थकता है, जी वरना जी फिर जी तो जी कोई जी मतलब नहीं। जी 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 तो हम अब सवाल ला कुछ अलग करबो, काबर की वो तो अलग टाइप के सवाल रही से। हम ये जानना चाहबो कि आपन फैमिली में के जन हो? फैमिली में मम्मी पापा है, जी 3 बड़ी बहनें हैं, जी तो 2 जन की शादी हो गई है, जी एक जन हवे और एक जन में छोटे भाई हूँ, एक जन चाचा है। जी। और पापा का नाम है? पापा के नाम वीरेंद्र भट्ट जी है। जी, और डॉक्टर भी है? जी हाँ, वो पहली डॉक्टरी करत रही से, जी फिलहाल तो भी छोड़ चुके हैं डॉक्टरी। जी जी। और बहन मन के का नाम है? बहन के नाम, बड़ी बहन के नाम है अलका भट्ट, जी वो संगीत विश्वविद्यालय से एक सिंगर के तौर पे वहाँ जी से पढ़ाई कर चुके हैं। जी और दूसरी बहन है सोनाली भट्ट, जी वो हाँ 108 में नर्स है। जी तीसरी बहन है सुप्रिया भट्ट, वो हाँ वर्तमान में घरे में थे, सिलाई बुनाई का काम करते। जी और मैं एक सबसे छोटे जी घर के, जी मैं फिलहाल किसानी करता हूँ जी और कविता के क्षेत्र में अपन। जी। और चाचा क्या करते हैं? चाचा जी घर संभालते, घर की किसानी विसानी देखते हैं। जी। और मम्मी क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ है, घर जी संभालत है। जी। हम अल्लाह अगर कोई संभालत है तो मम्मी है संभालत। जी जी। संगवारी हो बिल्कुल, जैसे बताइए कि तीनों बहन जो है सब अपन अपन जॉब में लगे, 2 जन के शादी हो गए, पिताजी जो है डॉक्टर रही से, अभी डॉक्टरी काम लो छोड़ दे, किसानी करा थे। और ये जो खुद गीत कविता लिखते हैं और साथ में ये भी किसान हैं, तो बिल्कुल मतलब पूरा परिवार जो है शिक्षित है और सब अपन अपन काम में बिल्कुल लगे हुए हैं। और संगवारी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि विवेक भट्ट के जो बड़े वाले बहन जो है अलका भट्ट, वो मोर साथ में पढ़े, और हमन प्यार से अलका दीदी के थन, मोर मोबाइल में भी अलका दीदी के नाम से ही सेव है नंबर जो है। और अलका भट्ट जो है मोर साथ में पढ़े है, तो एमन मोर जूनियर रही ने, एमन मोर पीछे पीछे एमन भी पढ़त रही हवे, लेकिन अलका जो है मोर साथ में पढ़े हवे। तो ये क्षेत्र में और आगे का मतलब का विचार रखते हो आप? अब चूंकि कविता तो काफी समय से लिखा था जी, और मंच में जाना अभी विगत कुछ महीना से ही शुरू हुआ है। जी जी तो मैं एक चीज और देखूं कि जो छंदबद्ध कविता लिखते हैं, जी ओखर अलावा जो मन फुहड़ता करते हैं, जी तो फुहड़ता जो करते हो मतलब मंच मिल जाते, जी। कवि सम्मेलन मिलते, अच्छा खासा मानदेय भी मिलते। जी लेकिन एक अच्छा कलमकार जो है, अच्छा गीत लिखत, अच्छा कविता लिखत, जी ओखर मन के अभी वर्तमान में मैं स्थिति बड़ा खराब देखा। तो वैसे भी साहित्यकार मन की स्थिति तो बहुत बेकार ही थे। जी वैसे भी हमारे देश तो ऐसे देश है जहाँ महाप्राण निराला जिसे ला भूखा मार देते इंसान। जी जी तो ये स्थिति ला देख के बड़ा चिंता होते। जी बाकी सब ईश्वर जाने, बाकी मैं तो अपन काम करते छो। जी अब ओखर ला अगर तरक्की देना रही जी जी तो जी दी, बाकी ओखर जी मर्जी। जी। जिससे आपके विचार जो है साहित्यकार मन के ऊपर तो कुछ हद तक के तो सही है, लेकिन छंदकार मन छंदकार मन ला बिल्कुल मतलब एक सही दिशा मिला थे। आदरणीय गुरुदेव अरुण निगम जी जो है छंद सिखाते, और छंद के छा परिवार में जो जुड़े हवे वो मन ला बहुत सारा मंच भी मिला थे, और कईयों के किताब छपे हुए हैं, और शायद आपके भी एक किताब छपे हुए हैं। मोर भी एक किताब आया है, जी। और व्यक्तिगत संकलन है जी वो किताब के नाम है मेरी पंक्तियों को अमर कर दो। जी तो वो किताब मतलब ये मुख्य पंक्ति बना के मेरी पंक्तियों को अमर कर दो, इस मुख्य पंक्ति से मैं 28 बंद लिखे हूँ। जी तो उसी मुख्य पंक्ति ला ही किताब के टाइटल बना के मैं किताब छपा। जी। तो वो किताब में के एक आठो हम कविता सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। जी। तो एक कवि के तौर पे मोर का ख्वाहिश है जी, वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ कि दिनकर के तूरियों को समेट मुट्ठी में करना चाहूं मैं, चंद्रमा और कौमुदियों को बाहों में भरना चाहूं मैं। तो इस शीतल सुखद पवन को मैं निज मित्र बनाना चाहता हूँ, और प्रस्तर के बड़े बड़े शैलों पर चित्र बनाना चाहता हूँ। तो चाहत है कि हर दिल तक मैं अपनी कविता को पहुंचाऊं, और कंकर कंकर को शंकर कर अपनी कविता में दिखलाऊं। तो हे वाग्देव वीणा पाणी जैसे दिनकर का युग आया, राष्ट्रकवि दिनकर। जी। हे वाग्देवी
वीणा पाणी जैसे दिन कर का युग आया, मेरा बस एक प्रहर कर दो, और जो जो मैं लिखता जाता हूँ उन पंक्तियों को अमर कर दो। जी 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 जी, बहुत सुंदर और शानदार कविता है। तो विवेक, मैं ये जानना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में तो कई जिला में गए हो, अभी तक के कहाँ कहाँ कविता पढ़े बर गए हो? मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में भी कविता पढ़ के आया हूँ, जी। वृंदावन में भी कन्हैया जी ने कविता सुना के आया हूँ जी और ये छत्तीसगढ़ में रायगढ़ खरसिया में भी कविता पाठ करे हूँ जी। और अभी वर्तमान में रायपुर दुर्ग यहाँ जी। जो भी कवि सम्मेलन गोष्ठी होते हैं जी जी वहाँ बुलाया जाता हूँ तो जरूर जाता हूँ। जी, बिल्कुल संगवारी हो, आप देख सकत हो नवोदित कवि है, अलीगढ़ में भी कविता पढ़ चुके, वृंदावन में भी पढ़ चुके, और रायगढ़ खरसिया वगैरह में, और दुर्ग भिलाईवन में तो जाते रहते, रायपुर वगैरह में जाते रहते, और वहाँ बिल्कुल मतलब कविता पढ़ते, और बहुत ही शानदार हिंदी के कवि है। और तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपके जन्म जो है ये गोरपा गांव में हुआ है? हाँ, गोरपा गांव में ही हुआ। जी, और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुए? प्रारंभिक शिक्षा यही हुई जी। फिर पड़ोस गांव पिंडरावन में जी। जहाँ आप भी पढ़ाई करे हो। जी जी। तो उसी स्कूल से मैं भी पढ़े हूँ। जी। फिर उच्चतर शिक्षा के लिए मैं माध्यमिक पार्थवी कॉलेज भिलाई थी, जी। वहाँ गया, इंजीनियरिंग करत रहा। जी 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 जी। और परिस्थिति कुछ ऐसे बनी जी कि पढ़ाई छोड़ना पड़ी। जी जी जी। तब से फिर इस जी। क्षेत्र में आ गया। अब जी, ईश्वर जी। ला चाहना रही इसकी मोला जी। इस क्षेत्र में लाना चाहते जी। हैं, इसका नहीं सब। जी जी जी, जेही विधि राखे राम तेही विधि रहे काम। हमार मन के शॉर्टकट जो भाषा है हमारे छत्तीसगढ़ी में, भगवान राम जैसन ढंग के रखा थे वो इसने ढंग के रहो। सही बात, सही बात है ना। तो आओ जिसे अभी आपकी उम्र कितना हुए? और उम्र अभी वर्तमान उम्र 28 चला। 28 साल। तो संगवारी हो बिल्कुल मतलब ये लड़का जो है 28 साल के हो गए, और एक आने वाला गर्मी में शादी करबो तो एक बार एक आध जन बहू भी देखना हवे, तो बिल्कुल कमेंट करके बताऊ कहाँ मिल सकते एक लड़का। 28 साल के लड़का है, विवेक भट्ट नाम है, राज घलो मिलाल हो और जात सगाई खोजना हवे, तो बिल्कुल कमेंट करके बताऊ। तो गुड बात तो हमारे मन के जारी रही। एक आठो और गीत वगैरह सुनाते हो? तो मैं प्रशासन के विरुद्ध एक गीत लिखे, स्वागत है, तो वो गीत आप तक पहुंचाता हूँ। ये गीत वहां मैं अलीगढ़ में भी पढ़े रहा हूँ, तो काफी प्रशंसा मिल रही इस गीत में। वो गीत आप जी जी। कि इन सफेद पोशों की नीयत, इन सफेद पोशों की नीयत को जनता कैसे पहचाने, अरे ये जनता के पैसों से ही पाट रहे अपने तहखाने। इन सफेद पोशों की नीयत, तो जिनको मत देना था हमको, जिनको मत देना था हमको, उनको ही मत दे डाले हैं। चोर उचक के सूद खोर ही राजनीति के रखवाले हैं। तो जिनको राशन खाना सौंपा, जिनको राशन खाना सौंपा, वे खुद राशन खाने वाले। और एक ने तो ये तक कह डाला कि अच्छे दिन हैं आने वाले। तो विद्यालय की आड़ में जाने, चूंकि मैं धमधा क्षेत्र कह रहा हूँ, धमधा में ही रोड के एक किनारे ITI है जी, और ITI के ठीक पीछे में शराब भट्टी है जी। तो एक कवि हृदय उस बात का वो दृश्य देख के आकुल हो गए। तब मैं एक पंक्ति लिखा जी कि विद्यालय की आड़ में जाने, विद्यालय की आड़ में जाने, खोल रखे कितने मैं खाने, और इन सफेद पोशों की नीयत को जनता कैसे पहचाने। क्या बात, क्या बात। तो ये इस गीत के दूसरा बंद में मैं कवि कुल अभी लताड़े की कोशिश करें जी। तो वो इस ढंग से है कि कवि कुल का है कार्य सदा सच सरजमीन की खातिर लिखना, और सच लिखते लिखते मिट जाना, पर सच के पथ से ना डिगना। और राजनेता वे होते जिनके लिए स्वदेश प्रथम हो, मातृभूमि की रक्षा खातिर करते जो दिन रात जतन हो। तो चाटुकारिता करते हैं जो, अभी हम कवि मन में कि चाटुकारिता करते हैं जो, पद्मश्री उनको मिल जाता। और मंत्री पद पर ऐसे भी हैं जिनको हस्ताक्षर ना आता। तो बेच चुके अपनी जमीर ये, बेच चुके अपनी जमीर ये, फिर भी चलते सीना ताने। और इन सफेद पोशों की नीयत
को जनता कैसे पहचाने। क्या बात, बहुत सुंदर। तो जिसे विवेक मैं ये जानना चाहूँ कि आपके शिक्षा दीक्षा तो ये तरफ हो से, तो आप प्रॉपर एक किसान हो, जी तो खेती किसानी ही आपके मुख्य काम है। जी जी, खेती किसानी मुख्य काम। तो विवेक मैं ये जानना चाहूँ कि अधिक सुंदर ढंग ले आप गीत लिखत हो, कविता लिखत हो, और वो भी छंदबद्ध लिखत हो, तो ये सब चीज के पीछे काकर हाथ है, काकर से आप प्रेरणा ले हो, जो अधिक मतलब अच्छा से कवि बन गए हो, अच्छा से लिखत पढ़त हो। पहली बात तो है कि मैं बिल्कुल नया कलमकार हूँ, अच्छा से कवि तो भी नहीं हो। जी और दूसरी बात, प्रेरणा की बात मैं राष्ट्र कवि दिनकर ला अपन प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। जी वो खर जो किताब है रश्मि रथी, जी वो किताब में 43 बार पढ़े हूँ, जी और वो किताब लगभग पूरा मुंह ज़बानी याद है मुला। जी तो वो मोर भीतर जो कविताई की प्रेरणा स्रोत है, जी वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जी है। तो वो जो रचना है रश्मि रथी, जी तो एक जी बार आपसे भी निवेदन है, आप भी जरूर पढ़ना। वो जी रचना बहुत अद्भुत रचना है, जी बहुत जी अद्भुत। जी जी और दिनकर साहब से ही प्रेरित होके मैं भी कर्ण पर प्रबंध काव्य लिखा था। जी तो खैर 2 सर्ग बन चुके हैं। जी जब 5-7 सर्ग लिखे करे के वो खरी योजना है। जी जब पूरा किताब बन जाही तो मैं वो किताब ला भी जी संसार भर के लिए प्रस्तुत करूँ। जी 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 बिल्कुल। हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से आप लोग बिल्कुल अग्रिम बधाई है। एक मुख्य सवाल है विवेक, जो भूल गए हो मैं वो सवाल मोल सबले पहली करना रही से। वो सवाल ये है कि अभी तक के आप कितना किताब पढ़े हो? अभी तक किताब लगभग मैं 1600-1650 किताब पढ़ चुके हैं। जी तो वो किताब के ही जो निचोड़ है, जी वो किताब के निचोड़ ही जी कविताओं में निकलते हैं। जी 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 तो वहाँ जहाँ भी मैं कविता पढ़ता हूँ, वहाँ आदमी ये बोलते हैं कि सर आप ये लिख कैसे लेते हैं। तो जी। लिखना कोई आसान काम नहीं है, खाली जी। अध्ययन करना पड़ता है। जी अब मोर मानना है कि मैं तो बहुत कम पढ़े हूँ। जी जीवन भर में कम से कम 1 से 1.5 लाख किताब पढ़े के योजना है मोर। जी अब वो अगर नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं जीवन। जी तो पढ़ना इतना, हमारे साहित्यकार मन इतना सब कुछ हमारे लिए छोड़ के गए, जी तो इसीलिए छोड़ के गए कि हमारे मन जैसे युवा मन पढ़े जी और खर कुछ उपयोग करे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। संगवारियों 1650 किताब जो है ये पढ़े है मोला पता रही से, लेकिन मैं खुद इगर से पूछे कि हमारे जनता मन ला भी बताना चाहत रहे हो कि कितना किताब पढ़े। तो विवेक भट्ट बिल्कुल अतिक अपन कीमती समय ला हमला देव, और अतिक सुंदर गोड बात करे, अतिक सुंदर गीत कविता सुनायो, और अपन जीवन के बारे में बताओ। एकर लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आने वाला समय जो है आपके मंगलमय हो, और बहुत सुंदर सुंदर आप गीत कविता लिखो, और यही शुभकामना के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आप मोला इस योग्य समझो कि मैं आप मोर घर तक पहुंच के मोर इंटरव्यू लियो था। तो ये मोर जीवन के पहला इंटरव्यू है। शुरुआत में थोड़ा सा घबरा भी रहूं, पर सब अच्छा हो गया। जी जी, जय जोहार, जय जोहार।